डॉक्टर दीदी ने आगे बताते हुए अनिल से कहा कि ये जो कण है, ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। ये जो लाल कण होते हैं, ये शरीर के लिए हमेशा काम में लगे रहते हैं। क्या है, सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम इन कणों का ही है। यानी जो हम सांस लेते हैं, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है सांस लेने पर, उसको शरीर के हर पार्ट में पहुंचाने का काम किसका है? लाल रक्त कणों का। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है और इनका जीवन काल यानी इनकी जीवित रहने का समय कितना होता है? 4 महीने। 4 महीने के होते होते ये नष्ट हो जाते हैं और जब तक 4 महीने होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि अभी एक साथ तो बनना नहीं शुरू करते। कुछ आज बनते हैं, कुछ कल बनते हैं, तो ऐसे नष्ट भी होते हैं धीरे धीरे। तो कुछ नष्ट होते हैं, कुछ बनते हैं, लेकिन एक साथ नहीं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ उससे अगले दिन। ये इनका क्रम बराबर चलता रहता है। तब तो कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा तब तो ये कुछ महीने में ही खत्म हो जाते होंगे। ये सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली नहीं, ऐसा नहीं होता। तो डॉक्टर दीदी को हंसी आ गई, बोली नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं। यानी हर समय हमारे शरीर में रक्त कण बनते रहते हैं और जो नष्ट हो जाते हैं उनकी जगह पर वो आ जाते हैं। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा कि हमारे शरीर में ब्लड होता है, हड्डियां होती हैं। तो हड्डियों के बीच के भाग में हड्डियों के बीच में एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं मज्जा। मज्जा में बहुत सारे ऐसे कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण में बराबर लगे रहते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। जब ये कारखाने काम करते हैं तो इन कारखानों को, कौन से कारखाने? जो हड्डियों के बीच में मज्जा होती है, उसमें उसको क्या ज़रूरत पड़ती है? प्रोटीन, लौह तत्व मतलब आयरन और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। जो हम पौष्टिक आहार लेते हैं, जैसे हरी सब्जियां, फल, दूध आदि, अंडा, गोश्त, ये सब जो होते हैं, इसमें ये सब चीज़ें प्रोटीन, आयरन और विटामिन पर्याप्त मात्रा में होता है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। जब हम उचित आहार मतलब भोजन, जब हम उचित भोजन यानी ठीक तरह से भोजन ग्रहण नहीं करते तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है और ब्लड में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं और लाल कण जो होते हैं, इनकी कमी को ही एनीमिया कहा जाता है। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। तो अनिल ने सवाल किया तो केवल हम संतुलित आहार यानी अच्छी तरह से भोजन ग्रहण करें तो क्या हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने ऐसा प्रश्न किया।